रोमांटिक ब्रेकअप्स के बारे में सब लोग बात करते हैं बट फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। एंड पर्सनली मैंने काफ़ी सारे फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स एक्सपीरियंस किए हैं जहाँ मुझे लगता था कि वो इंसान मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, उसके साथ मैं कुछ भी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ, वो कभी मुझे जज नहीं करेगा, हम लोग हमेशा ज़िंदगी भर साथ साथ रहेंगे, हमारे बच्चे भी एक दूसरे के फ्रेंड्स बनेंगे। बट somehow that friendship broke leaving me disheartened and मुझे नहीं पता था कि इतने heavy emotions के साथ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे heal करूँ खुद को। I mean, I can't explain how it feels to not be someone's first priority or to not receive as much love as you gave in that friendship. इतनी चीजें चल रही थी ना दिमाग में कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? Was I not a good friend? सब कुछ तो सही चल रहा था, अचानक से इनका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया? हमें तो लगा था कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक टाइम पर हम कितनी बातें किया करते थे और आज हम एक दूसरे को बर्थडेज भी विश नहीं करते। अगर तो दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू या फिर आपने ऐसा कुछ पास्ट में एक्सपीरियंस किया है जिसके वजह से अब आपके पास ट्रस्ट इश्यूज हैं और आप नए दोस्त बनाने में आपको प्रॉब्लम आती है, देन दिस वीडियो इज गोना बी अ लिटिल इन्फॉर्मेटिव फॉर यू क्योंकि आई हैव बीन देयर। मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं अपने पास्ट में एंड नाउ आई कैन टेल यू कि मैंने काफ़ी हद तक खुद को हील कर लिया है सारे फ्रेंडशिप ब्रेकअप से। तो इस वीडियो में मैं अपने ही एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं वो मैं शेयर करने वाली हूँ। सो ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज अबाउट हाउ टू हील फ्रॉम अ फ्रेंडशिप ब्रेकअप एंड सेकंड वुड बी अबाउट हाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स। जिस एज में मैं आज हूँ मुझे ऐसा लगता था पहले कि इस एज तक तो मेरे पास एक गर्ल गैंग होगा, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होंगे, हम सब ऐसे ट्रिप्स वगैरह पे जाएंगे, हम सब हैंग आउट करेंगे, नए नए कैफेज डिस्कवर करेंगे, नई नई बातें शेयर करेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी तक भी मेरे पास ऐसा कोई गैंग ऑफ फ्रेंड्स नहीं है। एंड आई थिंक कि हमेशा से मुझे दोस्त बनाने में ना बहुत प्रॉब्लम रही है क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम में थी, इस चीज़ के बारे में मैंने अपने टेड टॉक में भी बात की है कि कैसे मैं एक स्टेट बोर्ड से आईसीएसई बोर्ड में शिफ्ट हुई थी। और मैं क्यों बार बार ये बोर्ड का नाम लेती हूँ क्योंकि स्टेट बोर्ड में जैसा क्राउड होता है आईसीएसई बोर्ड के क्राउड से काफ़ी डिफरेंट था। तो जब बचपन में मतलब ऐसे 4th 5th स्टैंडर्ड में मैं स्टेट से जब आईसीएसई में आई तो मैं ऐसे लोगों के साथ बैठती थी जो लोग 10 साल की उम्र में ही सिंगापुर, यूएसए ये सब जगह ट्रैवल करके आके बैठे हैं वहाँ मेरे साथ में, है ना। बहुत सारे बेसिकली अमीर, सारे ही अमीर बच्चे थे और उनके बीच में मैं बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई अगर मुझे इनसे दोस्ती करनी है तो आई हैव टू बी वर्दी ऑफ देयर टाइम। तो मैं हमेशा बहुत अंडर प्ले करती थी खुद को। इस वजह से मैंने अपनी सेल्फ एस्टीम की जो धज्जियाँ उड़ाई हैं, मैंने अपने पास्ट वीडियोस में भी बहुत बार बोला है कि लेजिट मैं लोगों के बॉटल भरती थी, उनके होमवर्क कंप्लीट करती थी। मैंने बहुत अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिराया जस्ट सो दैट कि मैं दोस्त बना पाऊँ। मुझे लगता था कि ये सब करके आई कुड गेट देम एज माई फ्रेंड, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ बिकॉज दे वर बेसिकली यूजिंग मी फॉर देयर ओन पर्पसेस। और जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ उसके बाद मैंने सबसे दोस्ती तोड़ दी, सबसे एकदम अलग कोने में बैठ के रहने लग गई। और यही सेम एटीट्यूड मैंने अपने कॉलेज में भी कैरी फॉरवर्ड किया। थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की अपने आप को मैं बाहर निकालूं इन सब चीज़ों से, थोड़ा कंफर्टेबल बन जाऊं, बट वो भी नहीं हो पाया। तो कॉलेज में भी मेरे कुछ खास दोस्त बने नहीं, या जितने थे वो समझो कि कॉलेज के बाद उनसे मेरी कोई बातचीत हुई नहीं। उसके बाद जब मैं जॉब करने लग गई, जॉब पे तो मेरे कभी दोस्त बनते नहीं, वहाँ पे कलीग्स होते हैं, कंपटीशन होता है, तो दोस्ती जैसा तो कुछ ऑफिस में तो नहीं ही मिलता है। मतलब लक होता है, मिल जाता है तो मिल जाता है, वरना तो नहीं मिलता। और उसके बाद जब मैंने कंटेंट करना शुरू किया तो सब कुछ घर से ही ऑपरेट हो रहा था। अगेन मैं किसी नए बंदे से मिल ही नहीं रही थी, तो दोस्त की कोई गुंजाइश नहीं। जो भी दोस्ती हो रही थी वो सब ऑनलाइन फ्रेंडशिप हो रही थी। अगेन आई वाज लाइक अब तक भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्रॉब्लम्स होती है मुझे दोस्त बनाने में, या दोस्त बन भी जाते हैं तो उनको मेंटेन करने में मुझे बहुत दिक्कत आती है। कंटेंट वर्ल्ड में भी मैंने काफ़ी दोस्त बनाए, बट अगेन वो दोस्ती भी ज़्यादा टिकी नहीं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता था, कुछ कंपटीशन आता था, या हम बस इधर वी यूज्ड टू लाइक ग्रो अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, या हम लोग की थिंकिंग बदल जाती थी, या लेट्स सपोज दोस्तों की शादी हो रही है और मेरी नहीं हो रही है, या मैं सिंगल हूँ, या वो लोग कमिटेड है, या कुछ भी, मतलब लाइफ एक दूसरी टर्न ले लेती थी, या जोग्राफिकल लोकेशंस चेंज हो जाती थी कि मैं मुंबई में हूँ बट वो लोग यूएस शिफ्ट हो गए या क्या, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। बहुत सारी रीजंस की वजह से हम लोगों की फ्रेंडशिप ऐसे कई बार टूटती गई। एंड क्योंकि मैं हमेशा से लाइक लोनली फील करती रही, लोनली नहीं बोलूँगी, लाइक वेरी सिमिलर टू स्टेइंग अलोन। मैं हमेशा से अकेली रही हूँ और उसके बाद जब कोई एक इंसान आता है मेरी लाइफ में तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि अरे वाह, ये
एटलीस्ट समवन इज इंटरेस्टेड इन मी, एंड देन आई गिव ऑल ऑफ मी टू दैट पर्सन. मैं अपना 100% डाल देती थी उस इंसान में. और फिर वो इंसान जब छोड़ के चला जाता था तो मुझे ऐसा लगता है भाई अब मैं क्या करूँ, अब तो मेरी ज़िंदगी खाली हो गई है, अब मैं यही सेम चीज़ रिपीट करूँ एक नए इंसान के साथ. तो इतनी चीज़ें चलती थी मेरे दिमाग में. बट आई एम ग्लैड दैट आई हील्ड इट in a good way. I'll tell you that how did I actually went from being a person who used to be so all over the places for that person to now being very sane about who to give my energy to basically. I feel किसी भी चीज़ से heal करने का सबसे पहला step यही होता है कि आप पहले तो accept कर लो कि ठीक है भाई, जो भी हुआ वो हुआ है. ऐसे तुम इग्नोरेंस में रहने की कोशिश मत करो कि मेरे साथ कैसा हो गया, ये मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान था, या वो तो बहुत ये था, ये वो जो भी है. इग्नोरेंस में रह के तो आप कभी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाओगे. तो पहली चीज़ है कि आप एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, लोनली फील कर रहा हूँ, या अच्छा फील नहीं कर रहा, इमोशन बहुत हैवी हैं और मेरी लाइफ में कोई है नहीं अभी इस चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा, ये वो जो भी चीज़ें चल रही है, पहली चीज़ उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दो. और एक्सेप्ट करने से मेरा मतलब यही है कि या तो लिखो बैठ के, या तो बस अकेले रहो. डिस्ट्रैक्शंस यूज मत करो कि भाई गाने सुन रहा हूँ जस्ट सो दैट मेरे को अपने इमोशन को फेस ना करना पड़े, या मैं काम में लगा पड़ा हूँ जस्ट सो दैट मेरे को बार बार वो चीज़ दिमाग में ना आए. अगर आ रही है दिमाग में, ठीक है, चलने दो. 1 दिन दो, 2 दिन दो, हफ्ता दो, बैठे रहो अपने कमरे में, कमरा बंद करके, मन कर रहा है रोने का रो लो. आई एम श्योर कि जब तक तुम वो निकालोगे नहीं ना अपने अंदर से, तब तक वो एकदम पाइल अप होता रहेगा. तो बेटर होगा कि जितनी भी इमोशंस जैसे भी तुम फील कर रहे हो, इस वीडियो को देखते देखते भी अगर रोना आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कमरा बंद करो, बाथरूम में जाओ, छुप जाओ, जो मन कर रहा है करो, ऊपर रो, अपने अंदर के वो इमोशंस को निकालने की कोशिश करो और एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, यू आर फीलिंग वीक, यू आर फीलिंग लाइक अ लूजर, इट्स ओके. एंड ये सब लोग फील करते हैं. तो पहली चीज़ तो एक्सेप्टेंस है कि तुम अकेले नहीं हो इस दुनिया में जिसके फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स हो रहे हैं, बहुत लोगों के होते हैं, और सब लोग ऑलमोस्ट सेम ही इमोशन के थ्रू होके गुजरते हैं. देन सेकेंड वुड बी टू रिफ्लेक्ट. तब तुम्हें बैठ के सोचना है कि एग्जैक्टली हुआ क्या, एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ से मेरा मतलब ये नहीं कि बैठ के हर चीज़ की गलतियां निकालते रहो या ओवर थिंक करते रहो और खुद को सेल्फ डाउट में डाल दो या क्या. जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, विच मीन्स हम लॉजिकल पॉइंट्स के बारे में सोचते हैं, और तुम सेकंड स्टेप पे तभी आ पाओगे जब पहले स्टेप जो ग्रीफ का था, जो एंजाइटी और स्ट्रेस, वो उन चीज़ों से जब थोड़ा निकल जाएगा, दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा ना, उसके बाद तुम लॉजिकल चीज़ें सोचने लग जाओगे कि अच्छा, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरी स्टोरी में कि मैं एकदम, मुझे कभी लाइफ में किसी ने इतना, लेट्स से इतने दोस्त बने नहीं, उसके बाद जब एक कोई दोस्त मिलता था जो बहुत ही अच्छा होता था तो मैं अपने पूरी जिंदगी उसको नाम करने को तैयार हो जाती थी. तो ये गलत चीज़ है, ये आप किसी के साथ नहीं कर सकते, ये बहुत हार्मफुल होगा आपके खुद के लिए. तो जब ये चीज़ मैं थोड़ी देर बैठी, जब मैंने सेल्फ रिफ्लेक्ट किया और लॉजिकली सोचा इस चीज़ के बारे में, तो मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है मेरे साथ जिसको हील करने की ज़रूरत है. ऑफकोर्स जब भी फ्रेंडशिप टूटती है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप ही की प्रॉब्लम हो, सामने वाले से भी कुछ ना कुछ हो सकता है. मे बी वो रिलेशनशिप भी टॉक्सिक हो, मे बी वो आपको बहुत ही पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे स्कूल टाइम में मेरे साथ हुआ. तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, बस यही था कि जो दोस्त मैंने जो बनाए थे, जो मुझे लगा था कि पोटेंशियली मेरे दोस्त बन सकते हैं, वो लोग एक्चुअली सही लोग नहीं थे मेरे लिए. तो ये भी एक चीज़ होती है. एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि हमेशा जो दोस्ती होते हैं ना, वो उन्हीं लोगों के साथ होती है जो सेम वैल्यू शेयर करते हैं. बेसिकली एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि सपोज आपको आप बिलीव कर दो कि अपने पार्टनर के साथ हमेशा लॉयल रहना चाहिए, बट आपने जैसे दोस्त बनाया वो समझते हैं कि अपने पार्टनर के साथ अगर चीटिंग कर लिया, 2-3 गर्लफ्रेंड्स एक साथ घुमा ली तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो ये मैच नहीं करेगा, कभी भी मैच नहीं करेगा. आप लोग नाम के लिए ही दोस्त होगे, नाम के लिए बस एक ग्रुप में हैंग आउट कर रहे होंगे, बट एक्चुअल में जब आपके शेयर्ड वैल्यूज ही सिमिलर नहीं है तो वो दोस्ती इवेंचुअली जाके टूट ही जाएगी. तो कभी कभी ये भी रीजंस होते हैं दोस्ती टूटने के. बट मतलब बेसिकली आपको बैठ के सेल्फ रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि क्या आप गलत दोस्ती में थे, या क्या आपका फ्रेंड सर्कल गलत था, या आप गलत थे, या कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको हील करने की ज़रूरत है, कि आपके कुछ पास्ट ट्रॉमास हैं या कुछ है. ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है, अगेन ये सिर्फ जर्नलिंग के थ्रू पॉसिबल होता है, या फिर आप थेरेपी लेके भी इसको समझ सकते हो. बट आई वुड सजेस्ट कि जर्नलिंग सबसे चीप मेथड है, आपके ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, एंड
आपका बस थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। एंड ये आप मैं वापस बोल रही हूँ कि ये सिर्फ तभी करना जब आपका ना लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो बेसिकली, जब आप दिमाग लगाने के लिए तैयार हो, जब आप इमोशनली खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो और उस मोमेंट पे आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करोगे तो आप पागल हो जाओगे। तो उस टाइम पे तो बिल्कुल मत करना। मैं आपके कन्वीनियंस के लिए कुछ सेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस जो कि फ्रेंडशिप ब्रेकअप से रिलेटेड होते हैं उनको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, और यहाँ पे मैं एक ऐड कर देती हूँ पिक्चर सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। जब फ्री होगे तो प्लीज बैठ के इन क्वेश्चंस को अपने जर्नल में जरूर लिखने की कोशिश करना, इनको आंसर करने की जरूर कोशिश करना। देन द थर्ड थिंग इज टू लेट गो। नाउ दिस माइंडसेट शिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप इस दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। आई नो ये थोड़ी बहुत ही सीरियस सी बात थी, बट यू डोंट ओ एनीथिंग टू अदर पर्सन बेसिकली। अगर लाइफ में पहली चीज कुछ रूल्स बनाने शुरू करो। जैसे मेरी लाइफ में मैंने इवेंचुअली जाके ये एक रूल बनाया कि देखो भाई, मेरी लाइफ में अगर किसी को आना है, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छे से मैं स्वागत करूंगी, बहुत अच्छे से तुम्हारी खातिरदारी करूंगी, बहुत तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगी। बट अगर तुम मेरी जिंदगी से छोड़ के जाने का फैसला करते हो तो तुम वापस नहीं आ सकते। तो बेसिकली और ये रूल बेसिकली मुझे हेल्प करता है सो दैट आई एम एबल टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि मुझे पता है बैक ऑफ द माइंड, भाई दृष्टि तेरा ये रूल है कि अगर किसी ने डिसाइड ही कर लिया कि उसे तेरे साथ नहीं रहना है तो मैं जबरदस्ती उसके पैर पकड़ के उसको वापस अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहूंगी। मतलब ठीक है भाई, तुम आ रहे हो, वेल एंड गुड, नहीं आना चाहते या जाना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, देन ठीक है, योर विश, बट यू कांट कम अगेन इन माई लाइफ। तो वो एक फाइनल गुड बाय कर दो, उसको जाने दो जिसको जाना है। आप किसी को कुछ ओ नहीं करते, ना सामने वाला आपको कुछ ओ करता है। ऐसे सोचने की जरूरत नहीं कि अरे ये कैसे चला गया, मेरे साथ क्यों हुआ, अब मैं क्या करूँगा, मेरी जिंदगी तो गई, इस इंसान के बिना तो अधूरा हो गया हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपको उस टाइप की फ्रेंडशिप प्रोवाइड कर सकते हैं जैसी आप डिजर्व करते हो, या जो भी प्यार आपने किसी और को दिया है फ्रेंडशिप में वो ज़रूर आपको कर्मा के थ्रू वापस रिटर्न मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक पे टाइम वेस्ट कर दिया, ओ शिट, अब आपको वही सेम चीज़ दूसरे पे रिपीट करनी पड़ेगी या क्या। हर फ्रेंडशिप के कुछ ना कुछ स्टेजेस होते हैं, वो सारी फ्रेंडशिप उसी स्टेजेस के थ्रू होके गुजरेगी। तो वैसे ही होगा हर इंसान के साथ, आप सेम प्रोसेस के थ्रू ही होके गुजरोगे। बट आई एम श्योर कि अगर आपको अपने 20s में वो फ्रेंड्स नहीं मिले तो 30s में मिल जाएंगे, तो 40s में मिल जाएंगे या 50s में मिल जाएंगे। कभी यू आर नेवर टू लेट टू फाइंड द राइट काइंड ऑफ पीपल। इनफैक्ट जब आप खुद पे काम करना शुरू करोगे, खुद के लिए बाउंड्रीज बनाओगे, खुद के लिए खुद को समझोगे, सेल्फ अवेयर बनोगे और पता चलेगा कि भाई मुझे इस टाइप के फ्रेंड्स चाहिए, इस टाइप के नहीं चाहिए, या ये जो भी बंदा आया उन सब ने बस मुझे कुछ ना कुछ लेसन सिखाए, अब मैं सीख चुका हूँ अपने लेसन और मुझे पता है कि अब किस तरीके से लोगों से बात करनी है, किस तरीके से लोगों को रीच आउट करना है, स्मॉल टॉक कैसे करनी है, दोस्त कैसे बनाने हैं या क्या। ये सब होने के बाद आपको खुद ही समझ जाएगा कि ठीक है, मैं इस टाइप का इंसान हूँ और मुझे ऐसे ही लोगों को अपनी जिंदगी में रखना है। इनके अलावा जो भी लोग आ रहे हैं उनसे मैं बस ऊपर से बात कर सकता हूँ, ज़्यादा मुझे घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अटैचमेंट इश्यूज हैं। आप खुद को हील तभी कर पाओगे जब आप सामने वाले को छोड़ दोगे। अगर बस एक इमेजिन करो कि वो इंसान और आप एक दूसरे से रस्सी के थ्रू बंधे हुए हो। जब तक आप रस्सी को टाइटली पकड़ के रखोगे और सामने वाले ने उस रस्सी को छोड़ दिया है, वो इंटरेस्टेड नहीं है उस रस्सी को पकड़ने में, और आप पकड़ के बैठे हो एकदम जोर से खींचने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। तो आप उस ट्रॉमा को लेके बैठे रहोगे। बेसिकली वो जो रस्सी है ना, जब तक आपके हाथ में बंधी रहेगी, आप ही के हाथ में पेन होता रहेगा, सामने वाले को फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो जब तक आप उसे निकाल के अपने हाथ से छोड़ोगे नहीं, तब तक वो मार्क जो हाथ पे लगा हुआ है ना उस फ्रेंडशिप के थ्रू, वो हील नहीं होगा। तो लेट गो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप खुद सोचो कि आपके पास एक जिंदगी है, क्या आप उसे किसी और के ऊपर वेस्ट करना चाहोगे, उसके ऊपर रोते हुए वेस्ट करना चाहोगे? नहीं ना, आई एम श्योर आप नहीं करना चाहोगे। आपके पास एक इतनी अच्छी जिंदगी है, इतनी प्यारी जिंदगी है। आई एम श्योर जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास ग्रेटफुल रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपके पास फैमिली होगी, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास फ़ोन है, आपके पास एक घर होगा, इतनी चीज़ें हैं। उसके पीछे अगर आप सिर्फ एक इंसान के अपने लाइफ में जाने के बाद इतने दुखी हो रहे हो तो इतना वर्थ नहीं है वो इंसान। जब वो उसने डिसाइड ही कर लिया कि उसको रहना ही नहीं आपकी लाइफ में, तो उसके ऊपर आंसू बहा के कुछ मतलब नहीं है। देन फोर्थ इज टू लर्न योर लेसन्स। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लेट समझ आई कि आपकी ज़िंदगी में जो भी इंसान आते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बना के जाती हैं या तो वीक बना के जाती हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस लेसन को किस तरीके से सीखते हो या आपने उस प्रॉब्लम से क्या सीखा बेसिकली। अगर कोई इंसान आके
आपको बहुत ज़्यादा प्यार देता है और फिर अचानक से वो प्यार आपसे लेके चला जाता है, विच मीन्स आपको बताया जा रहा है कि भाई आप में अटैचमेंट इश्यूज है, आप अपना एकदम निछावर ही कर देते हो खुद को सामने वाले के ऊपर, और उसके बाद आपको पता नहीं होता कि आप अपनी आइडेंटिटी ही बेसिकली उस पूरे दोस्त के ऊपर डाल रहे हो। वो आपको नहीं करना है। तो बेसिकली ये आपको सिखाया जाता है कि अगर मैं तुम्हें वैसे सिखाने जाऊं कि देखो भाई अगर कोई तुम्हें इतना पास आ रहा है फिर वापस से जा रहा है तो तुम्हें ऐसे बिहेव करने का क्या, तो ऐसे थ्योरी तो नहीं समझेगा ना किसी को भी। प्रैक्टिकल जब तक वो आपकी लाइफ में नहीं होगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा, आप अपने लेसन सीख ही नहीं पाओगे। इट इज ऑल्सो सेड ना कि इफ यू प्रेड टू गॉड टू बी स्ट्रांग, तो आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही लाइफ में, क्योंकि स्ट्रांग आप तभी बन पाओगे जब आप इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ डील करना सीख जाओगे। तभी आपकी मेंटालिटी, आपकी माइंडसेट और ये सब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। मैं एक और कॉन्सेप्ट के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। आई एम नॉट श्योर कि मैं कितने हद तक उसे समझा पाऊंगी, बट जब भी हम लेट्स से किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो चाहे किसी भी चीज़ का क्यों ना, हर इंसान या हर रिलेशनशिप हमारे अंदर का एक दूसरा वर्जन निकाल के लेकर आता है। मतलब आप फैमिली के साथ होगे तो आपका एक दूसरा वर्जन होगा, आप दोस्तों के साथ होगे तो आप अपने एक अलग वर्जन के साथ बनोगे, जाओगे उनके साथ मिलने, या आप अपने पार्टनर के साथ होगे तो आपका एक अलग वर्जन बाहर निकल कर आएगा। तो जब भी हम किसी भी इंसान या किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमें वो वर्जन से प्यार है, हमारे खुद की ही उस वर्जन से प्यार है। तो जब आपको लगता है कि आपकी वो फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अच्छी थी, विच मीन्स उस इंसान ने आपके अंदर के उस वर्जन को बाहर निकाला जो इतने टाइम से अंदर दबा पड़ा था कहीं आपके अंदर, एंड आपको अपने ही वर्जन से प्यार हो गया और आप नाम इस चीज़ का दे देते हो कि भाई ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसकी वजह इसके साथ मेरे को ऐसा फील होता है वैसा फील होता है। बट उस बंदे का काम बस इतना था कि आपके अंदर वो वर्जन उसने बाहर निकाला जिस वर्जन से आप वाकिफ नहीं थे, एंड अब आप वाकिफ हो गए हो, अब आपको उस वर्जन से प्यार हो गया। अब वो बंदा चला गया जिसके थ्रू वो वर्जन निकलता था आपके अंदर से, एंड नाउ यू आर लेफ्ट अलोन। आई एम नॉट श्योर कि ये कॉन्सेप्ट मैं कितने अच्छे से आपको समझा पाई, क्योंकि मेरे दिमाग में ये क्लियर है, मुझे बस समझाना नहीं आ रहा है इसको। आई होप कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट आपको समझाओ। बट ओवरऑल मैं यही कहना चाह रही थी कि जब भी हमें लगता है ना कि हम किसी फ्रेंड से या किसी पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हम उस इंसान से प्यार नहीं करते, हम अपने ही एक अलग वर्जन से प्यार कर बैठते हैं। और जितनी जल्दी हम ये चीज़ समझ लेंगे ना, हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा मूव ऑन करना और खुद को डिटैच करना, क्योंकि हमें पता होगा कि ठीक है उस बंदे का काम सिर्फ इतना ही था कि वो मेरे अंदर से उस वर्जन को निकाल के बाहर लेकर आए जो कि इतने टाइम से मेरे अंदर दबा हुआ था और मैं एकदम ऐसे इमोशनल लेस रोबोट की तरह ऑपरेट कर रहा था अपनी ज़िंदगी में। अब क्योंकि उसने मेरे को उस वर्जन से वाकिफ़ करवाया और वो वाकिफ़ करवा के चला गया, उसका सिर्फ इतना ही काम था। अब मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उस वर्जन को अडेप्ट कर लूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी खुद बनाऊं, खुद क्रिएट करूं। तो बेसिकली यहाँ पे सेल्फ लव वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है वापस से। बट अगेन सेल्फ लव मैं नहीं रिकमेंड करूंगी इस वाले वीडियो के लिए, क्योंकि सेल्फ लव के लिए अगेन ऐसे लाइक सुपरफिशियल चीज़ें नहीं है कि मैंने बोल दिया कि हाँ सेल्फ लव करो, सोलो डेट पे जाओ या क्या। इतना आसान नहीं होता लोगों के लिए सेल्फ लव करना, मैं मानती हूँ उस चीज़ को। तो इसलिए सिर्फ माइंडसेट शिफ्ट्स ही काम आएंगे इस मूवमेंट पे। अगर आपको हील करना है या खुद को डिटैच करना है किसी चीज़ से या किसी इंसान से, तो सिर्फ आपको माइंडसेट शिफ्ट्स या पैराडाइम शिफ्ट या आपकी सोच में बदलाव, वो ही चीजें आपको हेल्प कर पाएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर द हीलिंग एंड डिटैचमेंट पार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड न्यू फ्रेंड्स। तो पहली चीज जो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप चाहते हो कि आपको आपके टाइप के दोस्त मिले, तो आपको आपके टाइप वाली एक्टिविटीज तो करनी पड़ेंगी और आपको वही मिलेंगे जो चीजें करने में आपको मजा आता है। लेट्स सपोज आप फिटनेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो आप ऐसे कुछ क्लब्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो जो कि रनिंग रिलेटेड हो या फिटनेस रिलेटेड हो, या कैलिस्थेटिक्स जहाँ पे सिखाया जाता है, या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जहाँ पे ग्रुप में की जाती है, कुछ ओपन पार्क्स, ओपन जिम, कुछ ऐसा कुछ एरिया, या कोई वर्कशॉप्स चल रही हो, कोई किक बॉक्सिंग की वर्कशॉप चल रही हो, या कहीं कुछ हो जहाँ पे फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ या उन जगहों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में बात की जाती है। तो ऐसी जगहों पे आपको आपके टाइप के दोस्त मिल जाएंगे। और ये तो मैंने फिटनेस एक एग्जाम्पल दे दिया। अलग अलग कम्युनिटीज बनी होती है लोगों की, जहाँ पे लोग सिर्फ लेट्स से के ड्रामा के फैंस है, तो सब लोग मिलके बस के ड्रामा की बातें करेंगे और वहां जाके तुम एक नए दोस्त बना पाते हो। या कोई एनिमे फैन है तो एनिमे रिलेटेड टॉपिक्स हो रही है, उनकी कम्युनिटी है कहीं ना कहीं, या तो ऑनलाइन कम्युनिटी होती है या तो ऑफलाइन कम्युनिटी होती है। बहुत ईजिली आप उसे अपनी सिटी में सर्च करके देख सकते हो। गूगल पे ही सर्च करना होता है नॉर्मली, जहाँ पे जो भी चीज़ें हैं बहुत ईजिली ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑफलाइन की अगर मैं बात करूँ तो आई एम नॉट श्योर कि किस हद तक कौन सी सिटी में कहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बट इसी रीज़न से मैंने अपना एक नया वेंचर स्टार्ट किया है विच इज़ कॉल्ड लाइक माइंड ट्राइब, जो कि अभी तक लाइव नहीं है बट बहुत जल्दी लाइव होने वाला है।
बहुत ही सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, क्योंकि मुझे पर्सनली दोस्त बनाने में इतनी प्रॉब्लम हुई, मैं नहीं चाहती कि ये प्रॉब्लम कोई और इंसान फेस करे। फिलहाल हम सिर्फ मुंबई में ऑपरेट करते हैं और हम इन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं कि कैसे हम थीम बेस्ड इवेंट्स क्रिएट करें और उन थीम्स के बेसिस पे लोग अपने लाइक माइंडेड लोगों से इंटरेक्ट करें और हमारी एक कम्युनिटी फॉर्म हो। बेसिकली कॉन्सेप्ट बहुत नया है, इंडिया में कहीं किसी ने ट्राई किया है नहीं किया मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट जैसे रनिंग क्लब्स होते हैं या एक स्पेसिफिक चीज़ों के क्लब होते हैं, हमारा जो ट्राइब होगी वो ओवरऑल हर चीज़ के लिए होगी। हम हर चीज़ के बारे में करेंगे। बुक रीडिंग हो गया, एनिमे हो गया, के ड्रामा हो गया, डांस हो गया, पेंटिंग हो गई, कोई भी चीज़ हम हर हफ्ते एक इवेंट लेकर आते रहेंगे और जो भी इंसान उन एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड है वो साथ में फिर उसी सिटी में बैठ के दोस्त बना सकता है। इसके बारे में मैं और अपने वीडियोस में बात करती रहूँगी एंड ये बस मेरा एक तरीका है उन लोगों की हेल्प करने का जिन्हें दोस्त बनाने में प्रॉब्लम होती है। ऑफलाइन कम्युनिटी हम फॉर्म करने की कोशिश करें फिलहाल सिर्फ मुंबई में, बट डैम श्योर कि ये दूसरी सिटीज में भी आना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। देन द सेकंड इज टू नॉट गो विद द लिस्ट। आई विल टेल यू कि जब भी हम अपने ऊपर इतना काम कर चुके होते हैं या बाउंड्री सेट कर लेते हैं तो हमारे पास फिर ना एक चेकलिस्ट हो जाती है कि अगर दोस्त बनाने तो ऐसी चाहिए जो मेरे एरिया के आसपास रहता हो या जो जिसकी पसंद मेरे जैसी हो, सेम टू सेम, और मेरे ना कपड़े पहनने का ढंग भी ऐसा हो, दिखने में ऐसा हो, पैसे इसके पास इतने हो या क्या जो भी है, मुझे नहीं पता कि क्या लिस्ट होगी, बट हर इंसान की एक इंडिविजुअल लिस्ट बन जाती है बेसिकली दोस्त बनाने के लिए। और जब आप ऐसे किसी इवेंट्स में जाते हो तो आप ओपन माइंड के साथ नहीं जा पाते। आप हमेशा वो चेकलिस्ट बैक ऑफ द माइंड रखते हो अपने दिमाग में किसी से भी इंटरेक्ट करने के लिए, और हमेशा फिर अंदर अंदर ना खुद उसको जज कर रहे होते कि अरे ये तो उस जगह पे रहता है और मैं यहाँ रहता हूँ, इससे तो दोस्ती नहीं हो पाएगी, तो फिर आप बात करनी छोड़ देते हो और फिर किसी दूसरे से जाके बात करने की कोशिश करते हो। तो दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड। आप अगर लिस्ट के साथ जा रहे हो तो आप हमेशा लोगों को जज करते रहोगे, और कोई भी इंसान को जज होना बिल्कुल पसंद नहीं। जज करना बहुत लोगों को पसंद है, बट दे डोंट वांट टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द जजमेंट। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप किसी इवेंट में जाओ ऑलवेज कीप एन ओपन माइंड। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं कि रेड फ्लैग्स ना हो या टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल ना हो या कुछ, बट जो काफी सुपरफिशियल चीजें जो आपने लिस्ट में ऐड कर रखी है उनको धीरे धीरे हटाना शुरू कर दो। कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्टेंस क्या है या क्या है, आप दोस्ती अगर चाहो तो मेंटेन करके रख सकते हो। देखो दोस्ती टूटने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कभी उसकी जॉब चेंज हो गई, लोकेशन चेंज हो गया, या यू बोथ ग्रो अपार्ट और समथिंग, बट दोस्ती टिके रहने की सिर्फ एक ही रीजन होता जिसमें वो इंसान आपके साथ रहना चाहता। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही दोस्त को ढूंढना चाहिए जो आपके साथ रहना चाहे, जो आपके साथ टाइम इन्वेस्ट करना चाहे, जो अपना टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहे बेसिकली। एंड ऐसा दोस्त आपको तभी मिलेगा जब आप थोड़े ओपन माइंड से दोस्ती करने की कोशिश करोगे। आप अगर हर बार जाके लोगों को जज करते रहोगे, अरे ये ऐसा ये वैसा, वो बैठे रहोगे फिर जिंदगी भर अकेले। देन थर्ड इज टू बी मोर क्यूरियस। आई कांट स्ट्रेस ऑन द फैक्ट कि कितना इंपॉर्टेंट है टू बी अ गुड लिसनर। आज के ज़माने में ना सब लोग एवरीवन वांट्स टू बी अ गुड स्पीकर। सब लोग अपने अपने बारे में बहुत बोलना चाहते हैं। उस सिनेरियो में अगर आप एक क्यूरियस इंसान की तरह सिर्फ सामने वाले को सुनना चाहो या सिर्फ समझना चाहो कि भाई ये किस टाइप का इंसान है, या अच्छा इसने अपनी ज़िंदगी में क्या किया हुआ है, अगेन वो ओपन माइंड के साथ ही आप सुन रहे हो, जजमेंट पास नहीं कर रहे, तो आप दोस्त बहुत ईजिली बना पाओगे क्योंकि आप सामने वाले को यू मेकिंग देम फील हर्ड एंड सीन, which is very rare quality. Being a good listener and being curious, it will really help you a lot to make new friends. इस पे मैंने already एक वीडियो बनाया तो जाके चेक कर सकते हो आप एक बार। And another thing that I would suggest is curiosity जो है वो आपके field of interest में भी आनी चाहिए बेसिकली। ऐसा नहीं है कि आपको अगर फिटनेस पसंद है तो आप सिर्फ और सिर्फ फिटनेस के बारे में बात करते हो, आपको और भी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो मेक श्योर कि जब तक आप अकेले हो या जब तक आपके ज़्यादा दोस्त नहीं बन रहे, उस ड्यूरेशन को आप अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करो। एंड और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में रिसर्च करना शुरू कर दो। रिसर्च एज एन ऐसे नहीं बोल के बैठ के उसके बारे में सब वेबसाइट वगैरह छान मारो। आई मीन खुद के बारे में पता करने की कोशिश करो। जब आप अकेले होते हो ना, वो सबसे बेस्ट टाइम है सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस का। आपको वो टाइम पे आप एक्सपेरिमेंट करो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ में बुरे हो, क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपका कंफर्ट जोन कहाँ है, कहाँ कहाँ आप खुद को पुश कर सकते हो, कैसे कैसे और नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो। तो ये सब करना ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट आपके पास क्यूरियोसिटी वो बनी रहे लोगों में भी और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में भी। देन द फोर्थ थिंग टू मेक न्यू फ्रेंड्स इज टू हैव पेशेंस। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था ना कि मुझे लगा था कि इस एज तक तो मेरे एक गर्ल गैंग होगा, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होंगे या क्या। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर जिस भी एज में आप हो, जैसा आपने सोचा वैसी आपकी ज़िंदगी नहीं चल रही है, तो
तो आपको उसको कोसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ अगर आपके पास आज नहीं है, ऐसा थोड़ी ना कि कल भी नहीं होगी, क्या पता वो कल आपको मिल जाए। एंड आपको बस थोड़ा पेशेंस दिखाने की जरूरत हो उस चीज़ के लिए, थोड़ा और फाइट करने की जरूरत हो। ऑलवेज हैव दैट होप एंड दैट पॉजिटिव माइंडसेट कि जिस चीज़ के लिए आज आप इतना प्रे कर रहे हो या आज आप इतना रो रहे हो, 2 साल बाद या अगले 1 साल बाद आपके पास वो चीज़ आपकी लाइफ में होगी। अगेन, लिमिट सेट करने की जरूरत नहीं कि 1 साल या 2 साल, बस ये बोलो कि फ्यूचर में आपके पास वो चीज़ जरूर होगी, क्योंकि अब आपको वो लेसन मिल चुके हैं, आपने वो लेसन सीख लिए हैं, आपने खुद को हील और डिटैच कर लिया है, एंड अब आप रेडी हो एक नए दोस्त बनाने के लिए, एक अच्छी फ्रेंडशिप बनाने के लिए जो आप डिजर्व करते हो। अब कहने के लिए तो मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं इस वीडियो को और लंबा भी बना सकती थी, बट मैं नहीं चाहती कि मैं रो पड़ूँ आगे जाके और चीज़ों के बारे में बात करते करते। आई होप कि ये वीडियो आपको किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ वे में हेल्प करा हो। अगर किया है तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके बताना ज़रूर, या अपनी प्रॉब्लम मुझे कमेंट में बता दो। मुझसे जितना हो सके मैं उतना आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। जो थेरेपी मैंने ली थी उसके थेरेपी की ऑप्शन मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो एक बार चेक कर सकते हो। अगर तो आपको लगता है कि आप थेरेपी लेना चाहते हो इस चीज़ से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो मैं ऑनलाइन थेरेपी की एक लिंक शेयर कर दूंगी जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप ले सकते हो। एंड अगर तो इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प की है तो आई एम श्योर कि आप जब ये वाला वीडियो देखोगे जिसमें मैंने हीलिंग और डिटैचमेंट फ्रॉम ब्रेकअप्स, रोमांटिक ब्रेकअप्स के बारे में बात की है, ये जो चीज़ है एक्चुअली फ्रेंडशिप ब्रेकअप पर भी अप्लाई करती है। उसमें मैंने बहुत नई नई चीज़ें, बहुत नए नए मेटाफोर्स, बात नए तो नहीं बोलूँगी बट हाँ काफ़ी अच्छे मेटाफोर्स यूज़ किए हैं, जो कि अगेन आपको एक इमोशनल सपोर्ट जरूर देगा अगर नॉलेज नहीं तो। सो इफ यू वांट यू कैन चेक आउट दिस वीडियो एज वेल, एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर तो आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मुझे पता है कि आप कितना इमोशनली ड्रेन हो चुके हो अपनी लाइफ में एंड यू आर लुकिंग फॉर सोल्यूशंस। प्लीज़ बी एश्योर कि आपको वो सॉल्यूशन जल्दी मिल जाएंगे, एंड आई होप कि सब कुछ आपकी ज़िंदगी में सब जल्दी ठीक हो जाए। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रही, करना है करो, नहीं करना मत करो। कमेंट जरूर छोड़ देना, एंड या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।